नमस्ते। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में लेखक का परिचय और काव्य पाठ की पार्श्वभूमि का अध्ययन किया है। दूसरे वीडियो में पहला जो भाग है सेतु में, उसके स्पष्टीकरण का, कठिन शब्दों का जो अर्थ है उसका अध्ययन किया है। आज की इस वीडियो में अगला जो भाग है अमंगल छाया, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकट वाचन करते हैं, ध्यान दीजिए। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को, कदम शब्द का अर्थ है कदम नाम का एक वृक्ष, ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने। ध्यान मग्न यानी ध्यान में लीन, मग्न। जिस राह से तू लौटती थी बावरी, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, बावरी यानी पागल या पगली, आज उस राह से न लौट, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, कुंज यानी लता झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप, रौंदी हुई लताएं, रौंदना यानी दबाना, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं पता रही कि आज उस राह से कृष्ण की अट्राह औक्षहिणी सेनाएं, औक्षहिणी यानी रथों के समूह से युक्त सेना, यानी उस सेना में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, ये सब कुछ, इन सब का समावेश था। ऐसी रथों के समूह से युक्त सेना औक्षहिणी युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट, लता कुंज यानी लताओं से छाया हुआ स्थान, ओट, ओट यानी रोक या आड़, जैसे पर्दों की ओट में हम कहते हैं। छिपा ले अपने आहत प्यार को, छिपा ले अपने आहत प्यार को, आहत, आहत यानी घायल या जख्मी। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं, द्वारिका यानी द्वारका। मान लिया कि कनु तेरा, मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक, अगणित यानी असंख्य, अनगिनत, एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पद से हट जा बावरी। यह अम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टीक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर मुझे टेरा था। वंशी यानी मुरली, बांसुरी, टेरना, टेरा यानी बुलाना। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने, कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ, उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं, तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं।
गर्व कर बावरी। कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो? कौन है जिसके महान प्रिय की 18 औक्षहिणी सेनाएं हो? तो चलिए प्रकट वचन और जटिल शब्दों के बाद इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। इस भाग में अमंगल छाया। राधा ने कृष्ण के साथ बिताए हुए प्यार के पल उसे याद आते हैं। पनघट से आते हुए कंदन वृक्ष के नीचे खड़े कृष्ण को भगवान घनश्याम प्रणय करने के लिए जिस रास्ते से यह पागल बावरी राधिका जाती थी, आज उसी रास्ते पर जाने के लिए वह कतराती है, डरती है, क्योंकि कृष्ण के उपदेश से घटित महाभारत युद्ध के दौरान सेना दलों ने इस रास्ते के सारे वृक्ष, बगीचा, लताएं विध्वंस कर डाले हैं। कृष्ण की औक्षहिणी सेना का मतलब पैदल, हाथीदल, रथदल और घोड़ा दल उस रास्ते से आ रहे हैं और उस रास्ते से आते हुए उड़ने वाली धूल से पता चल रहा है कि सेना युद्ध करने निकल पड़ी है। राधा मन ही मन में सोचती है कि इस युद्ध के कितने भयानक परिणाम होते हैं। फिर कृष्ण जो प्रेमी है वह युद्ध के लिए सबको उपदेश क्यों दे रहा है? आज मेरा यह सुंदर प्यार या वह बचपन वाला सुंदर प्यार कहीं छिप गया है और उसकी जगह विध्वंस ने अपना लिया है। राधा सोचती है कि कणों के रोम रोम से मैं परिचित हूं। यह कहना गलत है, क्योंकि रास्ते में युद्ध को रोकने के लिए अगर मैं खड़ी रही तो सेना मुझे रौंद कर आगे निकल जाएगी। इसलिए कवि राधा को कृष्ण के मार्ग से दूर होने के लिए कहते हैं। यहां पर वर्णन किया हुआ है कि दूर हो। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। एक समय था जब कृष्ण को वह अम्रवृक्ष की डाली विशेष प्रिय थी। वहां खड़े होकर बांसुरी बजाकर राधा का वह इंतजार करते थे, मगर आज यह अम्रवृक्ष की डाली काट दी जाएगी, क्योंकि वहां से उनकी सेना जा रही है। और सेना जाते वक्त जो भी ध्वज है, अंबारी है, उसको वह आम्र की जो डाल है, आम के पेड़ की जो डाल है, वो आड़ आ रही है, बाधा दे रही है। जिस आम पर बचपन में श्री कृष्ण वृक्ष से प्यार करते थे, छोटे छोटे जीवों से प्यार करते थे, आज वही श्री कृष्ण विध्वंस बन गए हैं। वही आम की जो डाली है उसे काटा जा रहा है, मानो प्रेम का बंधन हटाया जाएगा। छायादार पावन
अशोक वृक्ष जो सेवा भाव का प्रतीक है उसे भी काट दिया जाएगा। मतलब है कि सभी मूल्यों को नष्ट करने वाला यह युद्ध है। वर्तमान काल कृष्ण राधा के वह तन्मयता के पलों को नहीं जानता, क्योंकि आज प्रेम जो निस्वार्थ था वह सबके लिए अपरिचित हो गया है। अब तुम्हें कृष्ण पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वह अब युद्ध के नेता का सारथी बन गया है। वर्तमान काल में गलत राह से बड़े हुए इंसान, फिर एक बार सुनिए, वर्तमान काल में गलत राह से बड़े हुए इंसान पर स्त्रियां गर्व करती हैं, उनके ऊपर व्यंग कसा जा रहा है। जो भौतिक सुविधाओं के लिए गलत कदम उठाते हैं, सभी सुविधाएं घर में लाकर देता है, वो किस प्रकार काम कर रहा है, जो भी सुविधाएं घर में आ रही हैं वो किस प्रकार की पैसों से आ रही है, यह आज की वर्तमान स्त्री जो है वो समझ नहीं रही है। वो सिर्फ हमारे पुरुष घर में अच्छी अच्छी चीजें ला रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, इस पर वो गर्व करती है। लेकिन वो किस प्रकार काम करता है, गलत काम करता है, गलत रास्ते पर जाकर वो पैसे लेकर आया है और सुविधाएं हमें दे रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। जो सवाल आज राधा के मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि बचपन का श्री कृष्ण जो पेड़ वृक्षों से प्यार करता था, छोटे छोटे जीवों से प्यार करता था, वो श्री कृष्ण और आज का जो श्री कृष्ण है, सेनाधारी श्री कृष्ण, इसमें बहुत तफावत है। इस कनुपिया पाठ के माध्यम से लेखक धर्मवीर भारती जी आज की आधुनिक परिस्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण और राधा का प्यार, या राधा एक स्त्री के मन में उत्पन्न होने वाले सवाल और आज की आधुनिक स्त्री के मन में उत्पन्न होने वाले सवाल, जो भी दोनों की समस्याएं हैं, दोनों की समस्याओं को उजागर करने का काम लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने किया है। उस वक्त राधा के मन में जो सवाल उत्पन्न होते हैं कि किस प्रकार वृक्ष काटे जाएंगे, कितने वृक्षों की हानि हो जाएगी, और ये जो युद्ध है इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है, उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। आज की पर्यावरणीय समस्या, वृक्ष काटने से कितनी हानियां हो रही है, कितनी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। यहां भी डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं राधिका के माध्यम से। अमंगल छाया इस शीर्षक के माध्यम से लीला भूमि से लेकर युद्ध भूमि तक पहुंचने वाला श्री कृष्ण,
और रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को किस प्रकार काटा जा रहा है? जिस पेड़ पौधों के नीचे बाल श्री कृष्ण खेलते थे, सखाओं के साथ खेलते थे, रासलीला करते थे, अमंगल छाया के बाद अगला जो भाग है, एक प्रश्न, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।